उनके राजपाट का भी तो सुन ही रहे हैं, उनके परिवार के लोग क्या बोल रहे हैं, क्या होता था उनके अने मार्ग से उस समय जब मुख्यमंत्री आवास से कोई डॉक्टर कोई उद्योग काम करने वाले लोग बचे थे, सब बिहार छोड़कर भाग गए थे उस उनके राजपाट, क्योंकि स्तरहीन बात करने का उन लोगों का रहा है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, अब तेजस्वी यादव हो या राजद हो, तमाम जो विपक्ष के नेता हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, वहीं कहीं ऐसा ना हो कि उनको दीर्घा में बैठा दिया जाए भाजपा के द्वारा और यहाँ बिहार में खेला हो जाए। लेकिन अब इस मुद्दे को लेकर अब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने मोर्चा संभाला है और राजद को बोला है कि देखिए, राजद अब स्तरहीन बात करती है, उन सब बातों का हम जवाब नहीं देते हैं। लेकिन साथ ही बता रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस तरह से 4 डिग्री में भी यात्रा की है ठंड में, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस तरह से केंद्र सरकार से समय समय पर सहायता भी मांगते हैं। क्या कुछ कर रहे हैं संजय झा, पहले अपन के बयानों को सुने। नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन आरजेडी कह रही है कि दिल्ली जाने से अब हम लोग को डर भी लग रहा है कहीं वहीं ना उनको दीर्घा मंडल में बैठा दिया जाए भाजपा। आरजेडी की सब टिप्पणी पे हम लोग कोई, क्योंकि अब स्तरहीन बात करने का उन लोगों का रहा है हमेशा, इस पर क्या टिप्पणी करेंगे। इसलिए इसमें क्या, उसमें कोई कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुख्यमंत्री यात्रा कर रहे हैं पूरे बिहार में, और पूरे बिहार में 4 डिग्री में भी यात्रा की है, इतना ठंड में भी यात्रा की है, क्योंकि बिहार के जनता के सेवा के लिए, जनता के काम के लिए केंद्र से पैसा मांगते हैं, केंद्र से सहयोग मांगते हैं, तो वो भी आता है। तभी तो बिहार में काम का दौर चला हुआ है, तो वही काम सब मुख्यमंत्री करते रहता है। उनका दिमाग कहाँ से, उनका दिमाग तो हमेशा बिहार के जनता के सेवा के लिए। अब देख रहे हैं ना कितना जिला घूम ली, और हर एक जिला में जा करके उस जिला का जो महत्वपूर्ण काम था उस सब काम को सिर्फ डिसाइड ही नहीं किए, कैबिनेट से सैंक्शन करके उस पर टेंडर होकर काम शुरू हो जाएगा। तो वो तो इन सब कामों में लगे हुआ है। तो जिनको दीवार की लिखावट पे पता है कि चुनाव में क्या होगा, तो उनसे आप क्या अपेक्षा करते हैं, यही सब बात करेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खुद हाथ में आपराधी घटनाएं बढ़ गया है, इसको लेकर ट्वीट भी तेजस्वी यादव लगातार कर रहे हैं। पता नहीं, मैंने नहीं देखा है। बिहार में 20 साल में एक दिन कर्फ्यू नहीं लगा। आप लोग तो यंग पत्रकार हैं, चेक कर लीजिए। 20 साल में एक दिन लगा नवादा में, एक दिन के लिए बस। तो आप समझ सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर इसी से जज कीजिएगा ना। घटना कहीं हो सकती है, लेकिन किसी भी क्रिमिनल को पॉलिटिकल प्रोटेक्शन आज तक नहीं दिया गया। अगर कोई घटना घटी, वो तो दुनिया में कहीं घटती है, तो एक्शन हुआ और वो जेल के अंदर गए। अब जो लोग ये लोग बात बोल रहे हैं, उनको थोड़ा अपना, उनको कभी आईना आप लोग भी दिखाइए। उनके राजपाट का भी तो सुन ही रहे हैं, उनके परिवार के लोग क्या बोल रहे हैं, क्या होता था उनके अने मार्ग से उस समय जब मुख्यमंत्री आवास से क्या होता था। कोई डॉक्टर कोई उद्योग काम करने वाले लोग बचे थे, सब बिहार छोड़कर भाग गए थे उस उनके राजपाट में, सबको पता है। इसलिए नीतीश कुमार जी का अगर नंबर 1 कोई चीज डे 1 से रहा है, तो वो है कानून व्यवस्था, और उस पर उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तेजस्वी यादव भी यात्रा कर रहे हैं, लग रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में इस यात्रा से कुछ फर्क पड़ेगा। चुनाव में हर एक पार्टी यात्रा करता है, लोकतंत्र है और सबको अपना बात रखने का अधिकार है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जो नैरेटिव रखा बिहार के राजनीति में, वो जात धर्म से ऊपर उठ करके लोगों की सेवा और काम को नैरेटिव रखा, और उसी बैकग्राउंड में हमेशा वोट मांगने गए। और 2025 में भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग अपने काम के नाम पर वोट मांगेंगे, जनता मालिक है। मुकेश सहनी को एनडीए में आने की चर्चाएं हो रही है, कुछ बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो आपने सुना, साफ तौर पे संजय झा कहते हुए नजर आ रहे हैं। आपराधिक घटनाएं को लेकर जिस तरह से लोग बोल रहे हैं, इन लोग को याद करना चाहिए शासनकाल जब लालू राबड़ी का था। उन्हीं के जो साले हैं लालू यादव के, वो भी अब आरोप लगा रहे हैं, वो भी तो कह रहे हैं कि गाड़ी उठा लिया जाता था, तमाम बातें हो रही थी। तो ये लोग ही पहले जवाब दे इस बात का, बाद में नीतीश कुमार पर इल्जाम लगा। बहरहाल खबर इतना ही, इसी तरह तमाम खबर बने रहे। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब
ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।